कर्नाटक में सियासी बहरान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने वजीर-ए-आजम को तनकीद का निशाना बनाया है। राशिद अल्वी का कहना है कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में मजबूत जमहूरी मुल्क की बात करते हैं और पार्लियामेंट से बाहर गैर बीजेपी रियासतों में हुकूमत को तोड़ने की मंसूबाबंद कोशिश जारी है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी रहे, ये कलहिदा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एमएलएज इस्तीफा देकर जा रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी हो जाए और वो सरकार बना ले। ये काम कौन करेगा? बीजेपी, और बीजेपी की सरकार के अलावा तो कोई दूसरा कर नहीं सकता है। और उनका इतिहास है, उन्होंने मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा, हर जगह ये काम किया है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं और पार्लियामेंट से बाहर लोकतंत्र को मजबूत करने का ये तरीका अपनाते हैं। उस अटल बिहारी वाजपेयी की उस सोच का भी मजाक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये काम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के बगैर मर्जी के मुमकिन। कांग्रेस के 22 वुज़रा ने रजाकाराना तौर से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारमैया ने इस्तीफों के ताल्लुक से कहा कि नाराज अरकान असेंबली को काबीना में शामिल किया जाएगा। इससे पहले आजाद रुकन नागेश ने भी काबीना से इस्तीफा देते हुए मुत्तहिदा हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि कर्नाटक में 225 असेंबली सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के पास 118 अरकान असेंबली है। सादी अक्सरियत से 5 अरकान ज्यादा है। बीजेपी के पास 105 अरकान असेंबली है। मसाजिद में खवातीन के दाखिले के मामले में दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया है। यह अर्जी केरल हिंदू महासभा के सदर ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केरल हिंदू महासभा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस मामले में समाअत नहीं हो सकती। अगर मुस्लिम खवातीन ने अर्जी दाखिल की तो गौर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अब मराठा रिजर्वेशन का मामला भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। इस मामले पर अब कोर्ट जुमे को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 जून के अपने फैसले में महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए नौकरी और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन पर हुकूमत के फैसले पर मुहर लगा दी थी। उच्च न्यायालय में हमने मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। वो डिसमिस होने पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब के सामने ये पिटीशन के ऊपर मेंशनिंग की गई, जिसमें दो मुद्दे हमने रखे, जिसमें हमने कहा कि महाराष्ट्र का आरक्षण जो है वो 74% हो गया है और राज्य सरकार मराठों को आरक्षण 16% देकर अभी 72,000 जगह पब्लिक सर्विस के भरने जा रही है। और ये एक अर्जेंसी है कि रिजर्वेशन ये मेजॉरिटियन हो गया है और इसके ऊपर जल्दी सुनवाई हो। उस पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने इसकी अर्जेंट बेसिस के ऊपर फ्राइडे को सुनवाई रखी है। आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया से कहा है कि ब्राह्मण समाज मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज ने फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। राज्यसभा में वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आगरा बस हादसे पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत ने हाईवे बनवाया था, मरकजी हुकूमत का इससे कोई मतलब नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि आगरा हादसे की जांच के लिए यूपी हुकूमत ने एक कमेटी भी तश्कील दी है, जबकि उन्होंने कहा कि 30% बोगस लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु मॉडल पर काम करेंगे। जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर सवाल पूछा है, ये बात सच है कि आज भी वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और दुर्भाग्यवश 21 या 22 लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई है। 30 30 करेक्टेड। यस, आई विल करेक्ट इट। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न, ये जो हाईवे है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। ये इसका भारत सरकार के साथ वैसे कोई संबंध नहीं है और ये हाईवे का कंट्रोल नोएडा अथॉरिटी करती है। पर यह क्वेश्चन मेरे डिपार्टमेंट को मार्क किया गया है। नोएडा अथॉरिटी के लोगों से भी आज बातचीत हुई है
ये सीमेंट कंक्रीट का हाईवे है और इसके लिए जो एक्सीडेंट्स हुए उसके डिटेल्स भी लिए गए हैं। 2016 में 1525 एक्सीडेंट्स हुए थे, इंजरीज हुई थी, 133 लोग मर गए थे और 2017 में करीब 146 लोग मृत्युमुखी हुए हैं और 18 में 111। और ये जो अभी आज का जो एक्सीडेंट हुआ है इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है। यूपी के नायब वजीर आला दिनेश शर्मा से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने बातचीत की। इस वक्त में हमारे साथ में यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं। सर, जिस तरह से चीज़ें निकल के सामने आई, किस तरह से बाकायदा मुआवजा देने की बात आ रही है? और 5 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है। घायलों की चिंता हो रही है और इस प्रकार की दुर्घटना भविष्य में ना हो, सरकार उन विचारों पर भी, उन विषयों पर भी सोचेगी। तो किस तरह से सर बाकायदा आप लोगों को जानकारी मिली है इस मामले पर अब तक? अभी तो एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है। मंडल आयुक्त और हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं और आईजी जोन हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं 24 घंटे। आगरा हादसा सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए दर्दो अलम का बाइस है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त जाए हादसे पर कोई नहीं था सिवाय निहाल सिंह नामी एक किसान के, जिसने कई लोगों की जान बचाई। उसी ने फौरी पुलिस को इतला भी दी। निहाल से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने खास बातचीत की। तो मैं आगरा एक्सप्रेस वे पे हूँ और एक ऐसे शख्स से बात करते हैं जो एक जागरूक इंसान भी है और इसकी बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल सिंह है। आप जिस तरह से जिस वक्त में सुबह में हादसा हुआ था सबसे पहले आप पहुंचे थे और किस तरह से आपने लोगों को बचाया? वो हाहाकार मच रहा था, मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। मैं आया था, आज मैं पानी में थे, बस पानी में थी। मैं कंडक्टर को मैं हाथ पकड़ खींचा, फिर मैंने उसके फ़ोन से फ़ोन किया था 100 नंबर पर। फ़ोन करके जस्ट बाद फिर भैया फ़ोन करके फिर मैं लग गया निकालने में। मैंने किसी की जान बचाई तो अच्छी बात है। तो काफ़ी लोग जो पानी में जब बस गिरी हुई थी तो उस वक्त में आप लोगों को तब तो सभी लोग जिंदे थे, घबरा रहे थे पानी में। तो आप तैरने जानते हैं? उसके बाद तैरना खूब इल्ले से जानता हूँ मैं। तो कितने देर के बाद फिर पुलिस पहुंची? कितने देर के बाद ये टोल वाले सारे पहुंचे? आधे घंटे बाद लगभग पुलिस आई है। आधे फिर पता नहीं जेबी वाले के आदमी कितनी देर में आए, फिर मैं सवाल लगाने में लग गया था। तो आप क्या किसान हैं यहाँ पे? हाँ, किसान हूँ मैं। ये निहाल सिंह हैं जो बाकायदा एक सच्चे नागरिक के साथ साथ काफ़ी बहादुरी का काम इन्होंने पेश किया, मिसाल पेश किया। जिस तरह से बाकायदा ये जिस वक्त में सुबह में हादसा हुआ 4:30 पौने 5 बजे के लगभग में, उस वक्त में यही सबसे पहले मौके पे पहुंचे। और ये देखिए आगरा से आने वाली ये रूट है, ये दिल्ली को जाती है। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा इस गड्ढे नाले में जब जिस तरह से बाकायदा बस गिरी है, अगर यहाँ पर कायदे से अगर उसको नहीं देखा जाता, लोगों को नहीं निकाला जाता तो पता भी नहीं यहाँ चलता कि यहाँ पर कोई बस गिरी हुई है। लेकिन जिस तरह से निहाल सिंह यहाँ पहुँचे, निश्चित तौर पे ये बहादुरी के काबिल हैं। और इस मामले पर जो यहाँ इलाके के जो पुलिस प्रशासन है वो भी इनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 आगरा। कांग्रेस के नए सदर के लिए अभी तक कोई नया नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट के बाद नौजवान चेहरे को मौका देने के मसले पर बहस जारी है। साबिक मरकजी वजीर जितिन प्रसाद से न्यूज़ 18 की बातचीत हुई। के पूर्व केंद्रीय मंत्री और युवा नेता जितिन प्रसाद हमारे साथ है बात करने के लिए। जितिन जी, युवा का नाम अभी कांग्रेस में बहुत चल रहा है और चल इसलिए रहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को युवा होना चाहिए, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है राहुल गांधी के बाद। आपकी क्या सोच है इस पर? नहीं, जैसा तमाम कांग्रेस पार्टी में हमेशा रहता है कि सबको अपने विचार रखने का पूरी स्वतंत्रता है और सब पार्टी हित में अपने सुझाव दे रहे हैं। और चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई हो, ऐसा उपयुक्त व्यक्ति पे निर्णय होंगे। वो तो पार्टी से सब पे चर्चा करने के बाद नेतृत्व और वर्किंग कमेटी फैसला लेगी, तो तब देखेंगे क्या निर्णय होता है। लेकिन आपके साथ ही मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, इनका नाम जोरों पर चल रहा है। मध्य प्रदेश जो पीसीसी कार्यालय है वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जाहिर है जहाँ युवाओं का नाम आती है, चर्चा होती है, तो ये लोग लोकप्रिय हैं, अपने अपने राज्यों में खासा प्रभाव रखते हैं। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों में सरकारें बनी और इन लोगों की अहम भूमिका रही है।
अब ये तो पार्टी में सामूहिक रूप से जब चर्चा होती है और सबके विचार लिए जाते हैं तब उस पर फैसले लिए जाते हैं। अंतिम सवाल है आपसे, विचार इस चीज पर भी राहुल गांधी ने करने को कहा है अपने पत्र में कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिन राज्यों में जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई 2019 के चुनाव में, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपको भी लगता है क्या इस चीज पर पार्टी को ज्यादा विचार करने की जरूरत है? नहीं, जैसा मैंने बताया, राहुल जी ने जो लिखा है वो पार्टी उसे बहुत गंभीर रूप से एक एक चीज पे विचार करेगी। धन्यवाद। तो जितिन प्रसाद हमारे साथ थे, युवा नेता, और उनका साफ कहना है कि जब युवा चेहरे का जिक्र आता है तो उत्साहित जो है वो युवा होते हैं। इसके साथ ही वर्किंग कमेटी की बैठक में न सिर्फ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बात हो, बल्कि इस पर भी बात हो कि राहुल गांधी ने अपने पत्र में जो चीजें कही है, जो विचार देने के लिए कहा है, उस पर भी गंभीरता से विचार होनी चाहिए वर्किंग कमेटी की बैठक में। अलीगढ़ में एक मुस्लिम खातून ने अपने मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। खातून के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने के बाद में मकान मालिक उसे परेशान कर रहा है और इस मकान को खाली करने को कहा जा रहा है। लेकिन उस मुस्लिम खातून की शिकायत के बरक्स अलीगढ़ एसएसपी आकाश कुल्हाड़े का कहना है कि मकान मालिक और इस खातून के दरमियान बिजली बिल को लेकर तनाजा चल रहा था, जिसकी वजह से मकान मालिक ने उसे घर खाली करने को कहा है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। खातून ने मालिक मकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। भाजपा की सदस्य ली थी कल मैंने, वहाँ पर मंत्री जी भी आए थे। हाँ, और वहाँ पर हमारे पेपर देखा हमारा, तो वहाँ पर हमारे मकान मालिक ने सुबह को हमारी आके बदतमीजी करी कि तुम वहाँ पर जा रही हो, ये हिंदुओं के साथ बदतमीजी करवा रही हो, ये कर रही हो, और तुम हमारा मकान खाली कर दीजिए, मकान खाली करो यहाँ से और लिख लो, अभी के अभी लिख लो। हम 2-3 किराएदार हैं इसमें, तो सबकी बदतमीजी करी और सबको निकाल रही थी वहाँ से। हम कुछ ये चाहते हैं बस इनको थोड़ा डरा दिया जाए, इनको वो इनसे ज़्यादा ये कि हमें परेशान नहीं करें। वो सदस्य होने के बाद ये लोग अपने घर लौटी तो वहाँ पर इनके मकान मालिक ने, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने बदतमीजी करी काफ़ी कि मकान खाली कर दो यहाँ से, और तुम जो हिंदुओं में जा रही हो, भाजपा में ज्वाइनिंग करवा रही हो अपनी, यहाँ से मकान खाली करो। इन्हें बहुत गंदी गंदी गाली। कल एक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, उसी को लेकर के जो है मकान मालिक की जो माँ है मदीना, जो 75 साल की वृद्धा है, उसके द्वारा जो है गाली गलौज की गई और उसको कुछ भला बुरा कहा गया है। उसी के आधार पे जो है तहरीर ली गई किराएदार महिला से, और उसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, एनसीआर पंजीकृत कराई गई है 323, 504, 506 आईपीसी के तहत में। और जिन 2 व्यक्तियों को उसमें नाम लिया गया है, एक सलमान नाम है और एक मदीना नाम है, उनके खिलाफ में जो है हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सलमान को पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता उसने कल ली है, जो अभी तक हमने अपनी तफ्तीश की है, उस एक पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी सदस्यता ली है, उसको लेकर के भी कुछ कहासुनी हुई है, जो अभी तक प्रथम दृष्टया हमको पता लगा है। तो उसी के तहत में हम जो है सलमान में और उसके खिलाफ। हुजूमी तशद्दुद और मजहबी मुनाफरत का एक और वाकया मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ है। यहाँ पिकअप गाड़ियों से बड़े जानवरों को ले जा रहे 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को पकड़ा गया और हाथों में रस्सी बांधकर परेड कराया गया। उन लोगों से गौमाता की जय के नारे भी लगवाए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरंग दल के 3 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। हुजूमी तशद्दुद, भीड़ की अदालत, गौ माता की जय, आखिर कहां गए कानून के रखवाले। सियासी खलफशार और इश्तियाल अंगेजियों ने मुल्क में नफरत का बाजार गर्म कर रखा है। यही वजह है कि लोगों में लाकानूनियत का दायरा बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन किसी न किसी को पकड़कर सरेराह मार दिया जाता है और ऐसे सुलूक किए जाते हैं जिसकी कानून और मुल्क का आईन इजाजत नहीं देता है। आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा। हाथों में रस्सी बांधकर सड़कों पर परेड करवाते और सरे बाजार गौ माता का जाप लगवाते ये लोग गौ तस्कर बताए जा रहे हैं। यहाँ न पुलिस है और न ही अदालत सजा भीड़ दे रही है और गौ माता के नारे भी लगाने पर मजबूर कर रही है। निश्चित ही ये जो उठक बैठक लगाई गई है, जो उनका जुलूस निकाला गया है, इसके पीछे कमलनाथ सरकार की साफ मंशा है कि अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उनको सार्वजनिक रूप से लोगों को ये बताया जाए कि ये इस तरह से तस्करी करते हैं, इस तरह से गोवंश ले जाते हैं। यही हमारा संकल्प है।
हमारी कथनी और करनी में यही अंतर है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। खंडवा की महाराष्ट्र सरहद पर बसे सांवली खेड़ा गांव में 8 पिकअप गाड़ियां पकड़ी गईं, जिसमें बड़े जानवर दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि फौरी पुलिस को इत्तला दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची और फिर भीड़ ने अपना मजहबी दरबार लगाया और गौ माता की जय का नारा बुलंद करवाया। इस पूरे हादसे पर पुलिस ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आलवा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इसमें संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर करके बाकी संवैधानिक कार्रवाई जारी है। कुछ 7-8 गाड़ियां थी जिनमें ये परिवहन किया जा रहा था अवैध रूप से। ऐसे लोगों के विरुद्ध केसेस रजिस्टर किए गए हैं और फिर कार्रवाई जारी है। कुछ ग्रामीणों ने उनका जुलूस भी निकाला है, जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर की जा चुकी है और बाकी आगे की कार्रवाई भी जारी है। एमपी में ही इंतजामी उमूर के एक आला अफसर नियाज खान ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट किया था कि वो नाम बदलना चाहते हैं ताकि वो हुजूमी तशद्दुद से बच सकें। अब इस मामले में नफरत, लाकानूनियत, इंतजामिया की लापरवाही या सियासी साजिश जो भी कहें, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस तरह के हसास मामले को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, वरना लोगों का भरोसा कानून और नज़्म-ओ-नस्क से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर शुरू होगा इंसानियत की बर्बादी का लामतनाही सिलसिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आज से मध्य प्रदेश असेंबली सेशन का आगाज हुआ। मानसून सेशन के पहले दिन आंजहानी लीडरान को खराज अकीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मानसून सेशन की कार्रवाई 26 जुलाई तक जारी रहेगी। ओपोजिशन ने हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रखी है। इजलास की कार्रवाई के दौरान अरकान असेंबली का वेल में जाकर एहतजाज दर्ज कराने पर पाबंदी आयद की गई है, जिस पर ओपोजिशन बरहम है। ओपोजिशन का कहना है कि वेल में जाकर अपना एहतजाज दर्ज कराना रुकन असेंबली का हक है। ओपोजिशन ने कहा कि अगर इस ताल्लुक से कोई तजवीज ऐवान में पेश की गई तो ओपोजिशन इस तजवीज की मुखालफत करेगा। सरकार कमजोर है, कमजोर सरकार अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रही है। विरोध हो ही नहीं, हो तो किस हालत में हो। ये पहली बार है कि किसी सरकार ने विपक्ष की पूरी तरीके से अवहेलना की है और रादर उनको अपमानित किया है। तो ऐसी सरकार से और ऐसे अध्यक्ष से इससे ज़्यादा हम कोई और चीज़ अपेक्षा करते भी नहीं है कि वो नियमों की आड़ में सरकार के विरोध को दबाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। पर हम सब विपक्ष में हैं और पहले भी विपक्ष में रह चुके हैं और इसी कांग्रेस की सरकार के विरोध में रह चुके हैं। हम विरोध करना जानते हैं और इनके किसी नियम कानून से हम डरने और दबने वाले नहीं हैं। पूरी मजबूती के साथ इनके खिलाफ आवाज हम उठाएंगे। जरूरत पड़ी तो गर्भगृह में जरूर। कलेक्टर बदल गए तो कैसे प्रशासन चलेगा? अधिकारी आकर के समझता है और उसके बाद में वो उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए सारे प्रदेश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्किज्म, एक प्रशासन की अराजकता फैली हुई है। ये चोरियां है, हत्या है, अपहरण है और उसके बाद बलात्कार है। बलात्कार के बाद जो हत्याएं होती हैं, सब में लगभग काफी कमी आई है। कहीं कहीं 4% की कमी आई है, कहीं जगह 9% की कमी है, कुछ घटनाओं में जो है 2% की कमी है। तो सब जगह कमी आई है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर ने और इनके रक्षकों ने बेहतर काम किया है। वहीं मानसून सेशन की शुरुआत से कबल आजाद रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह शेरा ने एक बार फिर वजीर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो वजीर से ज्यादा काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार बजट ला रहे हैं। राहुल गांधी के सदर के ओहदे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में कौमी सदर के ओहदे के लिए तकरार देखने को मिल रही है। भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हामियों ने सिंधिया के पोस्टर लगा रखे हैं, जिसमें सिंधिया को कौमी सदर बनाए जाने की मांग की गई है। हालांकि राहुल गांधी का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए आकाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी लीडरान को आवाम की खिदमत करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो मुलाजमीन की पिटाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने एक मुलाजिम की बल्ले से पिटाई की थी, जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस वाकये पर नाराजगी का इजहार किया था।
रतलाम में तेज बारिश की वजह से मकबूल केदारेश्वर मंदिर डूब गया है, जिसकी वजह से अकीदतमंदों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। झरना इस कदर तेज बह रहा है कि पानी मंदिर अहाते में दाखिल हो गया है। कांकेर की कोटरी नदी में जबरदस्त तूफान आया हुआ है। सतह के बढ़ने की वजह से आमदोरफ्त बेहद मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पुल को पार करने के लिए जान पर खेल रहे हैं। दतिया में मानसून की जबरदस्त बारिश हुई है। 2 दिनों की बारिश ने कॉरपोरेशन की कलई खोल रखी है। बारिश से कबल नालों की बेहतर सफाई नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों के घरों और कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान का भी सामना है।